उसमें which means 3 और एक नोटिफिकेशन 4 एक भगवद गीता का, 2 श्री राम कृष्ण कॉन्शियसनेस और एक नोटिफिकेशन। इन चारों ग्रुप से आप एक मैसेज भेज सकती हैं। क्या आप धोखे से बचना चाहते हैं तो कृपया कृष्णा के प्रेम को स्वीकारिए। कृष्णा के प्रेम को स्वीकारने के लिए कोई जिज्ञासा हो, समथिंग लाइक दैट, तो कृपया क्लास ज्वाइन कीजिए। आज आप अपनी कोई भी जिज्ञासा कुछ भी पूछ सकते हैं। आपकी कोई भी जिज्ञासा हो, अब बात आप लोगों पे आती है। यस ऋषा माता जी भेज रही हैं? यस वाई बस लिख दीजिए। ओके ठीक है। हाँ यस, बाकी किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा, कहीं से भी कुछ भी, कोई बात करना चाहते हो। एक बार बात हुआ था पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, और क्या था दूसरा, एक और क्या, उसके साथ एक और बोलते हैं, उसी के साथ साथ एक और बोलते हैं। एनीवेज, उसको क्या बोलते हैं, सोचोगे, मैनिफेस्टेशन ही तो बोलते हैं, सोचोगे तो मिल जाएगा। एक और कुछ बोलते हैं। एनीवेज हटिए। देखिए एक ज्ञान है कि आप कुछ चाहिएगा, आप बस सोचिए कि आपको चाहना है। अब बस कल्पना कीजिए, जस्ट इमेजिन, और वो चीजें हो जाएंगी। देखिए एक्चुअली मालूम है क्या, ऐसा होता भी है और नहीं भी होता है। ये 2 कारणों से होता है, ठीक है। आप लोगों ने पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन सुना है? सुना है? और कोई भी है? बाकी लोगों ने सुना है, जानते हैं? कितने लोग हैं जो नहीं जानते हैं? एन लिखिए जो नहीं जानते हैं। सुना है? मुझे बस 30 सेकंड दीजिए, मैं दवाई ले रहा हूँ, स्क्रीन के सामने ही देगा। ओके बट पहले पहले बताइए, सब कोई जानते हैं? नहीं जानते तो पहले तो मेरे को बताना पड़ेगा। यस, उसके साथ एक और क्या बोलते हैं, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, और एक और क्या होता है? हैं? बाकी लोग कुछ नहीं, बहुत कम लोग जानते हैं यहाँ पे। अंजना माता जी आपने ही तो बोला था, नहीं आपने नहीं बोला था पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में? बताइए, मुझे तो यही याद आ रहा है, ज्ञानेश्वरी माता जी बोल रही है। अच्छा, मैंने पूछा आप जानते हैं तो आपने बोला नो। ठीक है, ओके, मैं भी डिटेल में नहीं जानती होंगी उसके लिए। यस, पर आपने कहा था बताएंगे। हाँ बताया, बताया नहीं आज तक, नॉट मच। ओके ओके, सो देखिए कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि आपको कुछ चाहना है, आपको कुछ चाहिए ना, सपोज करें आपको घर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए। भौतिक जगत वाले लोग तो यही सब पे फोकस करते हैं, लड़की चाहिए, कुछ और चाहिए। तो आप बस सोचो, आप बस सोचो, उसको अफर्मेशन बोलते हैं ना। शायद माता जी ने बताया अफर्मेशन, है ना। पॉजिटिवली बोलते रहो, है ना। अब बोलते रहोगे पॉजिटिवली तो अपने आप ही हो जाएगा। और लोग सिखाते किस तरीके से पॉजिटिवली बोलना है, क्या क्या सेंटेंस बोलना है, क्या क्या नहीं बोलना है। ठीक है, देखिए बात कैसा है, 2 स्तर पे ये बात होगी। पहला भौतिक स्तर पे, और बौद्धिक स्तर पे बात करें, बौद्धिक स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे। देखिए ये सच है, ये होता है। कैसा होता है, हम अगर कुछ बोलने लग जाएं तो हमारा दिमाग उसी प्रकार से कार्य करने लगता है, और हमारा दिमाग उसी प्रकार से योजना बनाता है किस प्रकार से ये पूरा हो जाए। जैसे कोई भी सुबह से रात तक एक काम के बारे में सोचते रहेगा, तो शाम तक कुछ ना कुछ ऐसा व्यवस्था बन जाता है कि हम वो काम करने के लिए सामर्थ हो जाते हैं, है ना। हाँ। कोई भी ग्रेट इन्वेंशन, बड़ा बड़ा इन्वेंशन हुआ है, कोई भी बड़ा बड़ा भौतिक जगत के लिए ग्रेट, तो कैसा है,
उसके लिए वो बहुत दिनों से कल्पना कर रहे थे, है ना? सबसे पहले जैसे एरोप्लेन बनाना है, तो सबसे पहले तो कल्पना करना पड़ेगा, जैसे चिड़िया उड़ती है वैसे ही कोई यंत्र भी उड़ सकता है क्या? है ना? तो जब तक आप इमेजिन नहीं कर रहे हैं तब तक तो आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते। भौतिक जगत के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? तो माइंड कैसे काम करता है? माइंड हमारे इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने के लिए कार्य करता है। ओके? तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। आप जो इमेजिन करोगे उसी पे काम करने लग जाओगे। परंतु ये तो बस एक हिस्सा है। ये बस एक हिस्सा है। ऐसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। मैन प्रपोज करता है, आदमी क्या प्रपोज करने को क्या बोले? आदमी प्रस्तावना देता है और भगवान उसे स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। देखिए, आप अपनी प्रस्तावना दे सकते हैं कि हम ये चाहते हैं, परंतु इसका अर्थ है कि वो मिल जाएगा? नहीं, ये झूठ है। ये झूठ है। आपका दिमाग इस तरीके से कार्य करेगा, ये बात बिल्कुल सही है। बौद्धिक स्तर पे बिल्कुल सही बात है। परंतु क्या आप भगवान को बाध्यकारी बना दीजिएगा, बाध्य कर दीजिएगा, हम जो चाहते हैं वही दो? देखिए, आपका दिमाग करेगा, पर भगवान को आप बाध्यकारी, दिमाग कार्य करेगा, परंतु आप भगवान को बाध्यकारी नहीं बना सकते। समझ में आ रहा है? तो आप तो प्रपोज कर सकते हैं, भगवान देना ना देना उनके हाथों में है, और वो हमेशा वैसे ही चलता है। तो पार्शियली सही भी है कि हाँ, आप चाहोगे तो मिल जाएगा, परंतु पूर्ण रूप से बिल्कुल नहीं है। ठीक है? आप बस चाह सकते हो, आपको देंगे या नहीं देंगे वो तो भगवान डिसाइड करेंगे। ठीक है? वही डिसाइड करते हैं, वही डिसाइड करेंगे। आप होते ही नहीं है कोई बोलने वाले, आप बस अपना रिक्वेस्ट लगाते रहिए। एक भक्त जो होता है वो ये सब नहीं करता। भक्त बस ये जानना चाहता है भगवान क्या चाहते हैं। भक्त ये नहीं जानना चाहता कि हम क्या चाहते हैं। ठीक है? तो ये पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन और ये सब पागलपन में नहीं लगता। वो बस ये देखना चाहता है कृष्णा क्या चाहते हैं, बस खत्म। वो ये भी नहीं चाहता कि जानना चाहता कि वो स्वयं क्या चाहता है। ठीक है? तो जब भगवान क्या चाहते हैं इस पे कार्य करने लगता है, तो अपने आप ही सब कुछ अच्छा हो जाता है। ठीक है? तो करना है तो वो कीजिए जो भगवान चाहते हैं, अपन जो चाहते हैं वो करके क्या मिल जाएगा। ठीक है? यस, समझ आ रहा है? तो ये पार्शियली सही भी है, सही है, इसमें कहाँ गलत है, पर ये सच नहीं भी है। क्योंकि वो लोग बताते हैं ना, वो लोग बताते हैं कि आप चाहो तो मिल ही जाएगा, है ना? हाँ। समझिए, कुछ कुछ असंभव चीजें हो जाती है, वो कैसे हो जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब आप चाहते हैं तो असंभव असंभव चीजें भी हो जाती है। क्यों होती है फिर? इसलिए होती है क्योंकि देखिए, आप भी है ना, प्रकृति का एक हिस्सा है। सारी प्रकृति भगवान के कहे अनुसार कार्य करती है। जब आप भगवान की प्रकृति में अब प्रकृति के अनुसार ही, प्रकृति के विरुद्ध नहीं, प्रकृति के अनुसार ही, प्रकृति का उपयोग करके कुछ असंभव पाना चाहते हैं तो प्रकृति प्रदान कर देती है। जैसे आजकल पता होगा बहुत तरह का अप्राकृतिक खेती भी होता है ना? जैसे पहले नेचुरली हुआ करता था, अब उसको छोड़ करके बहुत अलग अलग तरीके से भी होता है ना? क्यों? क्योंकि आप पाना चाहते हैं, और प्रकृति प्रकृति दे देती है। लो, तुम पाना चाहते हो, हम दे देते हैं। आप जो जो पाना चाहेंगे प्रकृति वो प्रदान कर देगी। बोलिए क्या चाहिए? आपको जो चाहिए हम दे देंगे, पर हमको इस तरह से चाहना नहीं चाहिए। आप मत मांगिए। क्यों? क्योंकि आप स्वयं के लिए गड्ढा खोद लेंगे। देखिए क्या होता है, ये तथाकथित पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन से, इस प्रकार के सोच से
होता कैसा है, सब अहंकारी बन जाते हैं, अहंकार आ जाता है ना। और अहंकार आने के बाद आप सत्य से दूर हो जाते हैं। क्योंकि आपको तो ये लगने लगेगा ना, हमने जो चाहा पाया, बस खत्म हो गया। फिर तो आप वो पाना चाहते हैं ना जो आप चाहते हैं, फिर वो थोड़ी ना पाना चाहते जो कृष्णा देना चाहते हैं। यही तो अहंकार होता है ना। तो आप वो कीजिए जो कृष्णा चाहते हैं, वो मत कीजिए जो आप चाहते हैं। ठीक है? तो ठीक है, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन है। एक तरफ तो पहले जाना कि सही ज्ञान भी है, दूसरी तरफ जाना कि नहीं, भगवान ही देने वाले हैं, तीसरी तरफ जाना भक्त को ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर अहंकारी हो जाएंगे। अगर सही चीज भी चाहने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं तो भी हमको कृष्णा के पास जाकर के जाना चाहिए। इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अगर हमें देवी देवता कुछ प्रदान भी कर देते हैं और हमको वो चाहिए भी, और हम मानना ही नहीं चाहते, कृष्णा बोलते हैं फलप्रद मत करो, तो अगर फल भी मांगना है तो कृष्णा के पास जाकर के मांगिए। फल भी मांगना है तो कृष्णा के पास जाकर के मांगिए। फलप्रद नहीं करना चाहिए, परंतु ठीक है, हम तो मान ही नहीं सकते, हमको तो चाहिए। चाहिए तो जाओ कृष्णा के पास जाओ, इधर उधर मत जाओ, और किसी से मत मांगो, भगवान से मांगो। ठीक है, समझ आ रहा है? भगवान को छोड़ करके और किसी से मत मांगिए, नहीं तो फंस जाइए। भगवान को छोड़ करके किसी से भी कुछ भी मांगा, फंस जाइएगा, बर्बाद हो जाइएगा। ठीक है, किसी से भी मतलब इंक्लूड्स यू, आप स्वयं से भी नहीं मांग सकते। ठीक है, ओके, चलिए। अब और बातें खुले। गुरुजी, लोग बोलते हैं कि यूनिवर्स वैसे रिएक्ट करता है जैसे हम चाहते हैं, कॉज यूनिवर्स हमारी बातें सुनता है। नहीं, ये सब बात गलत है। यूनिवर्स आपकी बातें सुनता है। हेलुसिनेशन इसको बोलते हैं माता जी, हेलुसिनेशन। जब मदिरा पान करने के बाद लोग रोड पे नाचते हुए नजर आते हैं ना, हैं, नाले में वही वाली हिसाब है। क्या होता है, यही बात कर रहा था कि जैसे ही आप कुछ चाहेंगे मिल जाएगा तो आपको हेलुसिनेशन जैसा होने लग जाएगा, अहंकार हो जाएगा, नशा हो जाएगा, पागल हो जाएंगे। तो यही नशा है कि अपने आप ही को सब कुछ समझने लग गया। ठीक है, ये पागलपन है। तो थोड़ा सा सच है, उसको बड़ा चौड़ा दिखा दिया, मार्केटिंग कर दिया, अपने आप को प्रमोट कर दिया, बिजनेस बना डाला, है ना। और बात सही है कि आप कुछ कुछ तो पा ही सकते हैं, इसमें गलती नहीं है, परंतु भक्त को ये सब नहीं करना चाहिए। भक्त को तो भगवान की व्यवस्था पे आश्रित होना चाहिए। कार्य पूरा करेंगे परंतु आश्रित तो भगवान पे रहेंगे। सेवक सेवा करता है और सेवा करने के बाद स्वामी पे आश्रित हो जाता है। बताइए स्वामी आप क्या देना चाहते हैं, और नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, है ना। यस, आंसर हो गया। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन है, हुआ, आंसर आया, समझ में आया है? समझ में आया ब्रह्मजाल कहाँ तक है, क्या है। देखिए यही माया होता है, मायावाद यही होता है। कैसा होता है कि दिखने में तो सब सही लगेगा परंतु अंदर अंदर सब गड़बड़ होता है ना? ठीक है, हरे कृष्णा। कितना कितना कोर्स बेचते हैं, कितना सारा पैसा कमाते हैं ये नाम पे, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। ओके, आज से बिजनेस बंद। कम से कम आप लोग तो ऐसे भी नहीं देने वाले थे, परंतु जो भी इन बातों को सुनेगा बिजनेस बंद हो जाएगा। गुरुजी, आज बच्चों की क्लास में जिज्ञासा थी कि एवरीथिंग ऑन कृष्णा इज राइट, एवरीथिंग ऑन अर्थ इज राइट, सॉरी। जिज्ञासा ही थी कि एवरीथिंग ऑन अर्थ इज राइट। हाँ ठीक है, लेकिन ये तो सही नहीं है ना गुरुजी। क्योंकि सब सही तो नहीं हो रहा, क्योंकि काफी कुछ तो इंसान अपनी मर्जी से कर। देखिए क्लास में भी बताया था, देखिए इस जगत में माता जी लगता है सभी के लिए पूछ रही हैं, इनोसेंट बन करके सभी के लिए पूछ रही हैं। अरे प्रभु जी, वो समझ में नहीं आया। समझ सब आया, ठीक है, फिर भी पूछना है, क्यों, ताकि सब कोई सुने।
देखिए क्या है, कैसा है, इस प्रकृति क्या है, इस ब्रह्मांड में सब कुछ सही हो रहा है, एवरीथिंग, सब कुछ सही हो रहा है, विदाउट एक्सेप्शन सब सही हो रहा है। बस एक गलत है, जिसको भी स्वतंत्रता दी गई है ना, वो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है। बस यही गलती है। आप कोई भी बुराई को निकाल लीजिए, तो किसी ने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, उसी कारण बुराई हुई है। सही बात है ना। प्रकृति भी जब प्रलय लाती है, तो प्रकृति प्रलय नहीं लाती है, वो इंसान का दुष् दुष्कृत्य होता है, उसको ठीक करती है ना। अब आप बताइए, नदी है, आप देखते हैं ना, आप देखिए, जितना प्रलय प्रलय देखते हो, आप ऑलमोस्ट हर जगह देखेंगे कि नदी नदी जहां पे भी बहती है, वहां पे नदी हमेशा से बहती है। लोग क्या कर दिए हैं, लोग एकदम कोने कोने तक अपना घर बना दिए अतिक्रमण करके। ये सरकार भी बहुत जगह परमिशन दे देती है, परंतु नदी के कोने कोने तक घर बना दिए। देखा है, कभी प्रलय का कोई पिक्चर देखा हो तो हमेशा यही देखे होंगे, नदी के कोने कोने तक घर बना दिए। फिर क्या देखेंगे, फिर देखेंगे नदी में पूरा सिल्ट है। सिल्ट मतलब गंदगी। गंदगी क्या, मिट्टी भरा हुआ है, नदी के प्रभाव में मिट्टी भरी हुई है। अब ये मिट्टी लाया कौन है, प्राकृतिक रूप से तो नहीं आया, अप्राकृतिक रूप से हम ही लोगों ने भरा है। सोच के देखिए, सब जगह का इतना कुछ होता है, परंतु नदियों का इस प्रकार से सफाई नहीं होता कि अंदर में सिल्ट भरा हुआ है, उसको निकाल दो, लोगों को लगाओ। और ये भराव कैसे हो रहा है, सरकारों की कितनी योजना चलती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बिहार, पता नहीं कितने लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, बिहार में हर वर्ष बाढ़ आता है, हर वर्ष। कोई ऐसा साल नहीं जाता जब बाढ़ नहीं आता, है ना, सही बात है ना। जो लोग भी जानते हो, कोसी, हाँ, हमेशा बाढ़ आता है। यस, जानते हैं बाकी लोग, हमेशा। आप सोचिए, जब इतना बाढ़ आता है, तो क्यों नहीं नदी का प्रभाव इस प्रकार का कर दिया जाए, इतना डेप्थ बना दिया जाए, इतनी गहरी बना दी जाए कि बाढ़ नहीं आए। आप सोच के देखिए, यहां पे क्या कमी है, प्रकृति की कमी है नहीं, हमारी कमी है। अब आप सोच के देखिए, सपोज करें किसी को भूख लगी हुई है और डेली 10 रोटी का भूख लगता है, तो आप क्या कीजिएगा, आप घर में हैं तो आप क्या कीजिएगा, आइडियली किसी को 4 रोटी या 5 रोटी या 6 रोटी खाना चाहिए। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। किसी को 10 रोटी की भूख लग रही है, तो आप क्या कीजिएगा, ठीक है कोई बात नहीं, 10 रोटी की भूख लगती है, 10 ही रोटी बना देंगे, यही कीजिएगा ना। पानी को उतना जगह चाहिए कि हर बार बाढ़ आ रहा है, पानी को उतना जगह चाहिए, क्यों नहीं बना देते, क्यों नहीं बड़ा बड़ा स्ट्रेच बना देते हैं। सूखी नदी रहेगी, सालों भर सूखी रहेगी, पानी आएगा तो पानी उसमें भर जाएगा। उसका सिल्ट निकाल निकाल करके गहरी नदी, डेप्थ वाली लंबी नदी, चौड़ी नदी क्यों नहीं बना देते। पूरा गांव डूब जाए वो ठीक है, पूरा शहर डूब जाए वो ठीक है, हम वैसी नदी नहीं बना सकते। सोच के देखिए, कहां पे कमी है, हम में कमी है। ठीक है, और बस ये एक सरकार की बात नहीं है, सब जगह। इनफैक्ट प्रकृति में आप जो भी देखिएगा ना, वो हमारी कमी है, ये प्रकृति की कमी नहीं है, है ना। प्रकृति तो आप देखिए ना, कोविड काल में हम लोगों ने देखा था बहुत अच्छे से, सब कुछ अच्छा हो गया था, है ना, सब कुछ हरा भरा हो गया था, पॉल्यूशन कम हो गया था। प्रकृति अपने आप ही सब ठीक कर दे रही है। परंतु नहीं नहीं, हमको हमको ठीक थोड़ी ना अच्छा लग रहा है, हमको तो विनाश करना है ना। ये है। तो सब कुछ सही हो रहा है, परंतु वो जो स्वतंत्र इच्छा जो मिली हुई है, उसी के कारण लोग पागल हुए पड़े हैं और सबका विनाश कर रहा है, अपना नहीं सभी का विनाश कर रहा है। तो ऋचा माता जी, आंसर हुआ, पृथ्वी में सब कुछ तो सही है, परंतु स्वतंत्र इच्छा के कारण सब बुरा हो रहा है ना। या तो आपकी हमारी किसी की भी स्वतंत्र इच्छा है, उसी के कारण बुरा हो रहा है। ठीक है, कोई भी दुरुपयोग कर रहा है, उसी के कारण बुरा हो रहा है। भगवान ने सब अच्छा बना के दिया, सब अच्छा बना के दिया, हम दुरुपयोग कर रहे हैं, उसी के कारण बुरा। ओके, हरे कृष्णा गुरु जी, मेरी एक फ्रेंड है, वो पशु के प्रति बहुत सेवा और दया भाव रखती है, और वो चाहती है कि अगला जन्म पशु में हो।
वो ये भी बहुत बोलती है कि कृष्णा के पास जाना इम्पॉसिबल है। पॉसिबल है। आप उन फ्रेंड को मेरे पास ले आइए, हम बताएँगे पॉसिबल है। मनुष्य के बीच जन्म लेने से अच्छा पशु पशु का जीवन मिले। नहीं, ये आसक्ति गलत है। देखिए, जितना मुझे समझ में आ रहा है ना, माताजी की जो फ्रेंड के बारे में बात हो रही है, ये बहुत ही सरल हृदय की है और मानव जीवन में कष्ट देखा है। इनफैक्ट उनको तो इनवाइट करना चाहिए। अब मैं तो उनसे घंटों-घंटों बात करने के लिए तैयार हूँ, परंतु वो सत्य को स्वीकार कर लें। कष्टों से निकल जाएँगे। ऐसा नहीं है, बहुत आसान है उनके लिए कष्टों से निकलना। परंतु देखिए, सही को स्वीकारना पड़ेगा। मनुष्य के बीच जन्म लेने से अच्छा है कि पशु के बीच जीवन मिले। गुरुजी, ऐसे लोग आगे जाके भक्ति कर सकते हैं? क्या हृदय के कारण, कोमल हृदय के कारण? हाँ, माताजी बिल्कुल कर सकते हैं। परंतु मालूम है क्या? उनको बताइए, उनको बताइए। इनफैक्ट अगर आप चाहिएगा ना, तो वीडियो को काट करके भेज दीजिएगा और बोलिएगा, देखिए संभव है। मैं सभी के सामने प्रॉमिस कर रहा हूँ, संभव है। आप मानिएगा तो हम आपको कष्टों से निकाल देंगे। मेरे पास सॉल्यूशन है। मेरे पास सच में सॉल्यूशन है। मैं कोई बातें नहीं बना रहा। आपका जो ये अनुभव है कि मानव जीवन में बहुत कष्ट है, ये बात बहुत सही है। परंतु भगवान ने हमको ये जीवन दिया है तो कुछ कारण है। हमको ये जागृति दी है तो कुछ कारण है। आप खुद के लिए डिसाइड मत कीजिए कि आपको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। आपके चाहने से पशु जीवन तो आपको नहीं मिलेगा। आपके चाह लेने मात्र से भी नहीं मिलेगा। हो सकता है आप पशु चाहें कि आपको शेर का जीवन मिले या फिर कोई 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 और योनि मिले, आपको आप चाह लें। हो सकता है आपको कुछ और मिल जाए। आवश्यक नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं, उसी अनुसार मिलेगा क्योंकि देखिए क्या है, आपकी इच्छा अनुसार तो मिलता है, परंतु आपके गुण और कर्म भी तो हैं। और पशु जीवन कोई अच्छा जीवन नहीं है। मानव जीवन बुरा है, परंतु पशु जीवन अच्छा नहीं है। जब अच्छा ही पाना चाहते हैं, तो एकदम अच्छा पा लीजिए ना, मेरे पास है तरीका। आप निकलिए, संभव है, ठीक है? रास्ता है, चलने वाला चाहिए। हमारे पास रास्ता है, ठीक है? बिल्कुल रास्ता है। वॉइस ब्रेक हो रही है? अच्छा, क्लियर है। ओके, हरे कृष्णा। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कुछ और बातें? कुछ और पूछना, कुछ और बताना। प्रभु जी, जिनका मर्डर हो जाता है, वो भी प्रेत योनि में जाते हैं? नहीं, नहीं, देखिए स्वतंत्र इच्छा से अगर हमने अपना शरीर को त्यागा, स्वतंत्र इच्छा से, मर्डर हो गया तो क्या हमने चाहा? मर्डर हो गया तो क्या मैंने चाहा मेरा मर्डर हो जाए? नहीं ना, किसी ने कर दिया, किसी ने कर दिया। तो किसी ने कर दिया तो हम थोड़ी ना चाह रहे थे, तो हमको उसका दंड नहीं मिलेगा, ठीक है? दंड तब मिलेगा, प्रेत योनि तब मिलेगी, जब हम स्वयं चाह रहे हो कि हम भगवान के नियम के विरुद्ध चले। देखिए, समझिए बात को, ट्रैफिक रोड पे चलते हैं, रोड पे चलते हैं। अगर सपोज़ कीजिए आप रोड पे चल रहे हैं और सामने कहीं पे कोई किसी 2 लोगों का एक्सीडेंट हो गया, तो क्या फाइन आप पे भी पड़ेगा? घाटा आपका भी होगा? नहीं होगा। बस इतना ही होगा कि आपको ट्रैफिक में थोड़ा फँसना पड़ जाएगा और कोई घाटा नहीं होगा, है ना? तो घाटा कब होगा या बुरा फाइन कब लगेगा? जब आप इन्वॉल्व्ड हो, आप नियमों की अवहेलना करें, आप कुछ बुरा करें, ठीक है? तो आपने कुछ बुरा थोड़ी ना किया, आपके साथ बुरा हो गया। आपके साथ बुरा हो गया तो आपका प्रारब्ध रहा है। आपने कुछ पूर्व जन्मों में बुरे कर्म कर रखे हैं, तो उसके कारण बुरा हुआ है। तो ये तो एक बात रही। परंतु क्या आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, तो उसके लिए आपको दंड भी मिलेगा? नहीं, उसके लिए दंड क्यों मिलेगा? आपने कुछ बुरा करना चाहा थोड़ी ना था, है ना? उन्होंने तो स्वयं से थो स्वयं से तो शरीर नहीं त्यागा। हाँ, ठीक। यस, आई होप ये भी आंसर हो गया। किन्हीं और की कोई बात है?
हरे कृष्ण। कुछ और पूछना है? पलक माता जी बिल्कुल पूछिए। हरे कृष्ण। हरे माता जी की कृष्ण सालों प्रभु भर जी। बाद जिज्ञासा है। हाँ। प्रभु जी प्रभु जी, जैसे है ना, मैंने घर में भी काफी ऐसा सुना है कि इस तरफ जैसे सोते टाइम इस तरफ वो जैसे हेड करके नहीं सोना, और वास्तु शास्त्र के बारे में जैसे इस डायरेक्शन में किचन नहीं होना चाहिए, इस डायरेक्शन में मंदिर नहीं होना चाहिए, एक्सेट्रा। तो अगर जैसे कोई प्रयास कर रहा है भक्ति का, तो क्या मतलब जो वास्तु शास्त्र कहते हैं तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है? हरे कृष्णा माता जी, मैं दूसरे तरीके से आंसर करता हूँ। क्या कोई भक्त है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है? नहीं, नहीं पड़ता है। पर क्या आप पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त हो गई हैं? समझ आया? कहाँ पे प्रॉब्लम है? अगर कोई भक्त हो तो उस पे कोई प्रभाव नहीं होगा, ये बात तो सही है। परंतु क्या हम पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त हो गए? अब देखिए, प्रकृति का कुछ-कुछ नियम बना हुआ है और ये ठीक है, एक तरह का ज्ञान है। उसको रिजेक्ट क्यों करना है? रिजेक्ट क्यों करना है ना? अगर वो ज्ञान भगवान की बातों से कॉन्फ्लिक्ट में आता है, तो हम रिजेक्ट करेंगे। अभी देखिए, एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद भी है ना। मंदिर का एक दिशा हमेशा बनवाया है। एक दो एक्सेप्शन रहा है, एक दो अपवाद रहा है। पर क्या भगवान को एक दिशा में स्थापित करने से ही भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। परंतु क्या अगर अवसर मिले तो हमको ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अवसर मिले तो। देखिए, कल रात को भी एक जिज्ञासा में उत्तर हुआ था कि हम लोगों को देवी देवता का नियम को स्वीकारने की आवश्यकता नहीं है अगर हम शुद्ध रूप से भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु हमें अवहेलना करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना? अवहेलना करने का प्रयास मत कीजिए, ठीक है? अगर आप पालन कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। अगर भक्ति में कुछ कष्ट आ रहा है, भक्ति में कुछ कष्ट आ रहा है, तो आप उसके विपरीत भी चल के देख लीजिए। और मेरा एक एक निवेदन है, आप क्या कीजिए, अगर आप उसके विपरीत भी चल रहे हैं ना, तो आप अपने ऊपर प्रभाव देख लीजिए। हैं? जैसे वास्तु शास्त्र की बात की है, सोने की बात की है, तो क्या होता है, आपको खुद ही अनुभव होने लग जाएगा, स्वयं अनुभव होने लग जाएगा, ठीक है? बहुत सारी चीजें अनुभव होने लग जाएंगी। अगर अनुभव हो रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, तो उस नियम को स्वीकार कर लीजिए। देखिए, समझिए बात को। ग्रेविटेशनल फोर्स या स्टॉर्म स्टॉर्म आंधी 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 के विपरीत चल करके लाभ नहीं होता। क्या चला नहीं जा सकता है? भक्त के आंधी के विपरीत नहीं चल सकता? बिल्कुल चल सकता है। पर चलना क्यों है? क्या आंधी के विपरीत चल करके ही भक्ति होगी? तब तो बिल्कुल चलिए, बिल्कुल चलिए, इसमें कोई संदेह मत रखिए। आंधी के विपरीत चल करके ही भक्ति होगी, ऐसा ही स्थिति है। कभी कभी ऐसा स्थिति आएगा, बिल्कुल आएगा, कि सबके विपरीत चल करके ही हम शुद्ध रास्ते चलेंगे, तो बिल्कुल चलिए। परंतु अगर आंधी के साथ साथ चल करके, हवा के फ्लो के साथ साथ चल करके आप चल सकते हैं, तो चल लीजिए ना, उसमें क्या कष्ट है? तो अगर पालन कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं, डिफिकल्ट हो रहा है, मत कीजिए। कृष्णा की भक्ति फिर शुद्धता से करनी पड़ेगी, दृढ़ता से करनी पड़ेगी। कोई प्रयासरत भी हो, अच्छे से प्रयास करे तो वो भी ठीक। परंतु अगर प्रयास नहीं कर रहे हैं और बस सोच रहे हैं कि किसी तरीके से सब ठीक हो जाए, तो ये कल्पना है। ठीक है माता जी, आंसर हुआ? ठीक है। तो गलती से भी हम और मनगढ़ंत नहीं, मनगढ़ंत विचारों में नहीं। ठीक। देखिए, हम भूत प्रेत के लिए सेम काम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। हम अपने शरीर के लिए सेम काम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। हम हायर ऑथोरिटीज के लिए करेंगे। देवी देवता को आप पूछा जानती है ना, उस लिए हम करेंगे, उस लिए हम करेंगे। और जो भी शास्त्र होता है, सबका एक ज्ञान होता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, क्या एस्ट्रोलॉजी
शुद्ध ज्ञान है, ज्ञान तो शुद्ध है, परंतु आजकल जो एस्ट्रोलॉजी के नाम पे चल रहा है वो गलत है। तो अब सपोज करें एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि आप कभी इंजीनियरिंग मत करना, इंजीनियर बनोगे तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा आपके साथ। अब क्या है, स्थिति यह है कि आप इंजीनियर बनना चाहते भी नहीं है, तो ठीक है ना, फिर क्यों इंजीनियर बनना चाहते हैं? इंजीनियरिंग के बारे में क्यों सोच रहा है? उसने कैलकुलेशन करके बताया कि इंजीनियर मत बनना, आपका भी इंक्लिनेशन कुछ है नहीं तो मत बनिए। परंतु अगर आपको ऐसा लगता है इंजीनियर बन करके ही भक्ति होगी, इंजीनियर बन करके ही शुद्धता आएगी, है, तो उस रास्ते चल करके देख लीजिए, रास्ते चल करके देख लीजिए। परंतु ठीक है, ऐसे पागलों की तरह मत चलिएगा। अब तो हम प्रूफ करेंगे, अब तो हम इस ज्योतिषी को प्रूफ करेंगे कि वो गलत है। आप किसी को प्रूफ करने मत जाइए, आप तो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए काम कीजिए। भगवान जिसमें प्रसन्न हो जाएंगे वो करेंगे, हमारा काम किसी को साबित करना नहीं है, ठीक है, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। अगर कोई सहारा दे करके हमारा कृष्णा की सेवा अच्छे से कर दे, हम ले लेंगे सहारा। आप यही समझिए वास्तुशास्त्र है। अब सपोज कीजिए वो दिशा में, एक दिशा में बोल दिया, अब आपको लग रहा है पता नहीं ये लोग क्या बोलते हैं, पर ठीक है कोई बात नहीं, बोल दिया ना, हम कर लेते हैं। कर लेंगे तो क्या होगा, आपका दिमाग शांत रहेगा, शांत रहेगा तो होगा क्या कि आप अच्छे से और भक्ति कर पाओगे। कर लीजिए ना, उसमें क्या दिक्कत है? अगर एक दिशा में सो करके आप अच्छे से भक्ति कर पा रहे हो, उसमें क्या गलत बात है? अगर विपरीत दिशा में सो रहे हैं, सिर ज्यादा दर्द रह रहा है, आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, तो उससे क्या लाभ है? अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए, और कर ही नहीं सकते हैं तो फिर तो कृष्णा की भक्ति करते रहिए और स्वीकार कीजिए कि ठीक है, हम तो अपूर्ण हैं, हमसे शुद्धता से नहीं हो रहा। इवेंचुअली यही होगा कि आप कितना भी पालन करना चाहें, कर नहीं पाइएगा, अंतिम में ये होगा, ठीक है। परंतु ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सबके विरुद्ध जाएंगे। अंतिम में यही, अंतिम पग यही होगा, लास्ट यही होगा। आप कितना भी पालन करना चाहेंगे, पालन कर नहीं पाएंगे, होगा तो अंतिम में यही। पर ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सबके विरुद्ध जा जाएंगे, सबकी गलत साबित करना है, ये हमारा हृदय नहीं, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। दोनों है, कोई हमको हवा के साथ साथ ले जाकर के हमारा काम आसान करा देगा तो हम कर लेंगे, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम मूर्खता पूर्वक किसी की बातें बस मानते चले जाएं। और ये भी वो शास्त्रों की बातें हैं जो कि मतलब साइंटिफिकली या फिर कोई अच्छे मापदंड पे प्रूवन है, या देवी देवता के शास्त्रों में, ठीक है। जैसे अब सपोज करें, हम लोगों ने पास्ट टाइम सुना है ना, नंद महाराज, हाँ, समुद्र नदी में, नंद महाराज नदी में नहाने चले गए थे, हाँ, अनुपयुक्त समय पे, है ना, और उसको फिर वरुण देव ने बांध लिया था, नंद महाराज को वरुण देव ने, हाँ, बांध लिया था। सुना है, फर्स्ट टाइम सुना है ना। फिर कृष्णा गया और कृष्णा बचा लिया, सुना है, याद आ रहा है? तो इसका अर्थ क्या है कि हमको पता है कि नहाने का समय ये नहीं है और हम जाकर के उस समय नदी में नहाएं, क्या ये सही होगा? क्या ये सही होगा? हमको पता है कि ये समय पे नहीं नहाना चाहिए, और इससे भक्ति का कोई संबंध नहीं है, भक्ति हमारी कोई प्रभावित नहीं हो रही इस समय नहाने या ना नहाने से। हम जाकर के उसी समय नहाएंगे, हम बोलेंगे देखो नंद महाराज को कृष्ण ने बचाया था, हमको भी बचाएंगे। अगर आपको पता है तो मत कीजिए ना, परंतु कोई अज्ञानता में कर ले, तो कृष्णा ने तो नंद महाराज को बचाया था, ये तो मूर्ख बन करके मूर्खता में जा रहा है, कृष्णा बचा लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम भक्ति करते रहे, ठीक है। आई होप आंसर, ओके। चलिए, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने सुना है सोल शरीर धारण करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है कि उसे कैसा जीवन व्यतीत करना है, क्या लेसन सीखना है इस जन्म में,
कौन-कौन रिश्तेदार होंगे, सब कुछ, ये कितना सत्य है। नहीं, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। सॉरी। अंजना माता जी, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लाके आप दिखा दीजिए, आपने कौन-कौन कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ साइन नहीं करवाया जाता है। देखिए, हम लोग बाध्यकारी हो जाते हैं, जिस प्रकार के गुण और कर्म होते हैं, जिस प्रकार की इच्छाएँ होती है, हम बाध्यकारी हो जाते हैं, वैसा शरीर स्वीकारने के लिए, वैसे संबंधी स्वीकारने के लिए, वैसा एनवायरनमेंट स्वीकारने के लिए, वैसा देश स्वीकारने के लिए हम बाध्यकारी हो जाते हैं। बाध्यकारी हो जाते हैं, ठीक है? तो आपने जिस प्रकार का कर्म किया है, जिस प्रकार का गुण रहा है पिछले जन्म में, उस कारण आपको इस प्रकार का शरीर मिल गया और इस प्रकार के संबंधी मिल गए। अब हमको क्या करना है, जब हमको ये मिल गया है, तो हमको इनसे धीरे-धीरे आसक्ति को समाप्त करके, सारी आसक्ति को कृष्णा में लगा करके, सभी को, सारे संबंधों को कृष्णा के संबंध के रूप में जान करके, सभी को शुद्ध करके और सभी की मदद करते हुए कृष्णा के धाम जाने का प्रयास करना है ना? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, ये जो आप बता रही है ना, मैंने सुना है बहुत पहले, ये एक्चुअली में क्या है, यही सारा हमारा ऊपर एक-एक लेयर चढ़ा हुआ है, ठीक है? सारा लेयर को उतार देना है ना? सारे लेयर को उतार देना है और भगवान की प्रेम का लेयर चढ़ा लेना है ना? सारा लेयर को उतार दीजिए, सारी बातों को हटा दीजिए, हैं? बस जो कृष्णा बोले वही सही है ना? हाँ, अब आपको कृष्णा से प्रेम। जब कोई ऐसा करे कि जो कृष्णा बोले वही सही है, तो कौन बोलेगा? जिसको भगवान से प्रेम होगा वही बोलेगा, और किसी में ऐसा जागृति नहीं है। बाय द वे, मैं भूल गया, कल एकादशी है। ठीक है। और जहाँ तक है, कल मैं शायद निर्जला नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। थोड़ी तबीयत थोड़ी वैसी हो रही है। एनीवेज़, इम्पोर्टेंट भक्ति करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट। यस, किन्हीं की जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ बोलना है। प्लीज पूछा कीजिए। तेजस्वी माता जी, पिछले 50 साल से आपने जिज्ञासा नहीं पूछी है, बाकी डिवोटीज, ममता माता जी, हैं? कुछ नहीं होता, जिज्ञासा होता ही नहीं है, हैं? पूछ लिया कीजिए कभी कभी। मालूम है क्या होता है, इन सारी जिज्ञासाओं से हमारे विकार निकलते हैं, हमारी गंदगियां निकलती है। पूछा कीजिए, बहुत अच्छा है। समता माता जी भी बहुत रेयरली पूछती है। पूछिए, किसी को कुछ नहीं पूछना है। अंशिका, कुछ पूछना है? नहीं? साक्षी माता जी, कुछ तो चलता होगा। नहीं पूछना है? ओके, एक बात और थी। याद नहीं आ रहा। ओके। हरे कृष्णा गुरु जी, एक लड़की मुझे बता रही थी कि किसी कल्चर में जब व्यक्ति का फाइनल एग्जामिनेशन आ जाता है, उसकी बॉडी किसी पर्वत के ऊपर छोड़ देते हैं ताकि वहाँ के जानवर उसको फूड के लिए यूज कर लेते हैं, ताकि बॉडी का बेस्ट यूज हो। ये गलत है।
है क्या गुरुजी? फाइनल एग्जामिनेशन के बाद आ जाता है, मतलब क्या फाइनल एग्जामिनेशन के बाद? हाँ ठीक है, देखिए क्या है, अगर कोई भगवत भक्त है तो उसको शरीर को समाधि के स्तर, समाधि होता है उसका, और अगर कोई नहीं है तो उसके शरीर को जला दिया जाता है, या फिर बाकी कोई कोई संप्रदाय है उसमें दबा दिया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, हमारे शरीर में भी न्यूट्रिएंट्स हैं, और हम लोग शरीर, हमारा शरीर भी कोई खा ले तो उसका भी उपयोग हो सकता है, परंतु सांस्कृतिक तौर पे ये करना गलत है। देखिए मालूम है होता कैसा है, होता ऐसा है कि कभी भी आप ऐसी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं ना, तो होगा ये, सपोज करें पहाड़ के ऊपर जैकल, 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 क्या क्या बोलते हैं उसको, जैकल, हैं? क्या बोलते हैं, अनम्यूट करके बोलिए, हैं? हरे कृष्णा, अनम्यूट करके बोलिए, जैकल बोलते हैं। अब जैकल क्या करता है, शरीर को खा जाता है, यही है ना, जैकल जो होता है पारसी लोगों में, ओके, जैकल क्या होता है, शरीरों को खा जाता है, सही बात। अब जैसे ही आप उसको प्रमोट कीजिएगा, तो सपोज करें, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैकल क्या करेगा, आएगा शरीर को खा जाएगा, परंतु प्रॉब्लम वहां पे समाप्त नहीं होता, प्रॉब्लम वहां पे बढ़ जाता है। इस भौतिक जगत में आप अच्छा कर ही नहीं पाइएगा, वो भी अच्छा कीजिएगा ना, तो जैकल के क्या है, आप सपोज करें आप 2 शरीर छोड़ करके आए हैं, जैकल बोलेगा कि हमको 2 शरीर का तो भूख लगा ही नहीं है, हम तो संख्या बढ़ गई है हमारी, अब हम 50-50 शरीर खाने के लिए तैयार है। क्या करेगा, क्या करेगा फिर, हैं? क्या करेगा ऐसे, ऐसे जाकर हमारे पास आ, हमारे पास आएगा, हैं? तुम क्यों हो भाई, आ जाओ, तुमको भी मार के खा जाते हैं, है ना, समझ रहे हैं? हम्म? तो अब प्रॉब्लम यही है इस जगत में, अगर हम कुछ भी अच्छा करने जाएंगे तो अच्छा होगा नहीं, अच्छा होगा नहीं। शरीर को जलाते क्यों है, पंच तत्व में विलीन कर देते हैं, 5 तत्व से बना है, पांचों तत्व में मिल जाए, है ना, ये शरीर ये प्रकृति द्वारा दिया गया था, प्रकृति में ही लग जाए, ठीक है, ओके। चलिए, अंजना माता जी बोल रही हैं, प्रभु जी मैंने ये भी सुना है कि गुरु आप खुद नहीं बन सकते, बिल्कुल सही बात है, ना ही आप चुनते हैं, परंतु गुरु स्वयं आपके जीवन में आते हैं, बिल्कुल सही बात, दोनों बात एकदम सही है। गुरु आप खुद नहीं बन सकते, देखिए क्या है, और ये मेरे लिए थोड़ा पर्सनल बात हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, इस पे जितना विस्तृत बातें करना चाहे हम करेंगे। एक काम करते हैं, आपकी जिज्ञासा को थोड़ा देर डिले कर देते हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है ना, इस पे आप बोलिए हम 5 घंटा बात करते हैं, हम करते रहेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को लगेगा कि प्रभु जी बहुत हो गया, अब और नहीं सुनते, है ना, अब कोई और विषय में बात कर लेते हैं। मेरे को बस 2-4 मिनट दीजिए पहले इस पे, और किन्हीं की जिज्ञासा है, जल्दी जल्दी सब आ जाइए। मैं सच बता रहा हूँ, 10:30 क्या है, 11 बज जाएगा उसमें तो, है ना, परंतु बात करेंगे अभी। गुरु जी, जिनको लाख बार के बाद भी भक्ति नहीं कर पाते, जिनको लाख बार, उन्हें हमें क्या करना चाहिए, 1,01वीं बार का प्रयास करना चाहिए, हम तो नहीं चाहते कि वो भक्ति छोड़ दें, कोई बात नहीं, आप हमेशा होपफुल रहिए, होपफुल रहिए। आप देखिए क्या है,
हम लोगों को उस समय मालूम है कैसे देखना चाहिए? हम लोगों को देखना चाहिए हम में ही शुद्धता नहीं है। हम ही अच्छे से नहीं बोल पा रहे। हम ही भक्ति को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। मेरे में ही कमी रह जा रही है। अगर हम अच्छे से बोलते तो वो मान जाते। नारद मुनि ने तो मृगारी को भी बदल दिया ना। मृगारी से घृणित तो नहीं होंगे ना। अधमरा पशुओं को छोड़ देते, उससे घृणित तो कोई नहीं होगा। परंतु हमारा हृदय भगवान के लिए नहीं नाचता, उसलिए शायद उसने नहीं सुना होगा। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, सबका अपना-अपना प्रारब्ध भी है। प्रारब्ध भी है और सबने अलग-अलग प्रकार के पाप कर्म भी किए हुए हैं। इसीलिए उनकी स्वीकृति नहीं है। तो ठीक है, सारी बातें समझते हैं। परंतु अगर भक्तिमय दृष्टिकोण लेना है तो हमको अपनी ही गलती जाननी चाहिए, हमको यही जानना चाहिए, हम अच्छे से प्रचार नहीं किया, हम अच्छे से नहीं बताया। कोई भी भक्ति नहीं किया क्यों? क्योंकि हमने अच्छे से नहीं बताया। ठीक है? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ और ये एग्ज़ाम्पल मेरे लिए बड़ा पेनफुल भी है और हमेशा याद रखने वाला भी, आप लोगों को पहले बताया भी है। कभी क्या हुआ था, कभी भगवद गीता की क्लासेस थी, ये बैच 13 से 1-2 बैच 2-3 नहीं 3-4 बैच पुरानी बात होगी। बैच 9-10 के अराउंड रहा होगा और वहाँ पे बहुत सारे क्लासेस चलते थे। तो ये बात अभी से 5 साल करीबन पुरानी है। तो हुआ क्या कि भगवद गीता की क्लासेस स्टार्ट हुई और क्लास स्टार्ट होने पे सेकंड डे, जैसे आप लोग हैं ना, आप लोगों ने अपने फ्रेंड को ले आया। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, सभी को रिक्वेस्ट करते-करते ले आए। हुआ क्या कि किसी ने अपने 4-5 फ्रेंड को लाया था। ठीक है? सपोज़ करें जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, अंजना माता जी। अंजना माता जी ने क्या किया, अपने 4-5 संबंधियों को बुला लिया। अब उनके संबंधी आपके नहीं होंगे पर अज़्यूम कर लीजिए। चलिए आपके फ्रेंड्स मित्र, वो सब कैसे हो गए? वो सब नॉन वेजिटेरियन थे। और हुआ क्या, दूसरी क्लास हो रही थी। भगवद गीता में दूसरी क्लास। फर्स्ट डे तो वही था। हाँ, फर्स्ट डे तो इंट्रोडक्शन और फर्स्ट चैप्टर था। सेकंड डे दूसरी क्लास में आए और लास्ट में जब क्लास एंड हुआ तो उन्होंने पूछा क्या नॉनवेज नहीं खाना चाहिए? देखिए तब से मैं बदल गया, परंतु उस समय मैंने बहुत स्ट्रांगली बोला था, हाँ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। नॉनवेज खाइएगा तो आप कृष्णा की भक्ति कैसे कीजिएगा? नॉनवेज खाइएगा तो कृष्णा से प्रेम नहीं आएगा, गंदगी में रहिएगा। नॉनवेज नहीं खाते हैं, गलत बात है। उस समय मैंने उनका पेन रियलाइज नहीं किया था। पेन क्या था कि उन्होंने जन्मों से और पूरे जन्म में, इस जन्म में, पूरे जन्म में नॉनवेज ही खाया था। अचानक से मैं बोल दूं आज से नॉनवेज बंद, तो ऐसा ऐसा नहीं करेंगे, वो क्लासेस बंद कर देंगे। मेरे ही बोलने की देर थी और वो 5 लोग थोड़ी सी देर बाद क्लास एंड होती है, जैसे अभी 9:59 हो रहा है ना, 10 बजे क्लास एंड होनी है, 10:30 बजे क्वेश्चन एंड आंसर एंड होना है, तो कुछ ऐसे ही 10:30 बज गया, आधा घंटा होगा। मैं देखता हूँ ग्रुप पे लगातार लेफ्ट 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 का मैसेज आता है। मुझे पता नहीं क्यों समझ में आ गया था कि वही लोग हैं। अचानक से एक ही साथ। ऐसे तो कैसा होता है ना, कभी भगवत गीता की क्लासेस लेते हैं तो ऐसे लेफ्ट लेफ्ट बहुत सारे होते हैं। परंतु उस समय जो हुआ पता नहीं, मेरे को वो अनुभव हो गया। फिर मैंने एलिवेटेड पर्सनैलिटी से पूछा। अब एलिवेटेड पर्सनैलिटी का नाम मत जानिए, आप लोग जानते हैं। मैंने उनसे पूछा कि देखिए ऐसा हो गया, बोले आपने बहुत गलत काम किया, आपको भी थोड़े दिन जुड़े रहने देना चाहिए था। जब कृष्णा का प्रेम अनुभव करते तब बताते धीरे धीरे कि धीरे धीरे छोड़ दीजिए, है ना? तो अब अगर उन्होंने नहीं स्वीकारा तो गलती किसकी है? मैं तो अपनी गलती मानूंगा ना। मैंने तो सत्य बोला, ये बात सही है, परंतु फिर भी मैं अपनी गलती मानूंगा। देखिए सत्य बोलने के लिए, सत्य शास्त्र और सिद्धांत बोलने के लिए आप देखिए पिछले 5 सालों में शायद ही कोई समय रहा हो जो आप बता पाए कि नहीं ये तो सत्य शास्त्र और सिद्धांतों में खरा नहीं उतर पा रहा है ना? शायद ही कुछ रहा हो। कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा। सब कुछ सत्य शास्त्र और सिद्धांत के अनुसार है।
ठीक है? तो बातें तो शास्त्र के अनुसार ही हुई थी, परंतु क्या उस समय ये बात बोलनी चाहिए थी? उस समय बोल करके उनके हृदय की वेदना को मैंने नहीं जाना, है ना? वो गलत था, ठीक है? तो कोई बात नहीं, हम यही जानेंगे कि हमने अच्छे से नहीं बताया, है ना? भगवान जानते हैं कि मैंने कभी उनका बुरा नहीं चाहा और मैंने सच ही बताने का प्रयास किया था। मैंने सोचा कि सेकंड क्लास में सच बोल रहा है तो कोई बात नहीं, बोल देते, ठीक है? पर पहले मेरे को जानना चाहिए था। मैं स्वीकारता हूँ ये गलती हुई, परंतु इसमें भी मैंने कोई अहित नहीं चाहा था, ना तो उनका अहित चाहता, ना तो अपना अहित चाहता। वो तो अब भोलेपन को एक और शब्द प्रयोग किया जाता है, मैं वो बोल नहीं रहा हूँ। मैं तो भोलेपन में सोचा कि चलो ठीक है, इनका हित हो जाएगा, है ना? पर वो हित करने नहीं आए थे, वो तो बस ये जानने चाह रहे थे कि अगर अगर आप बोलिएगा हाँ, तो हम भक्ति छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये है, ठीक है? आंसर हो गया? चलिए, अब आते हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पे, है ना? प्रभु जी, मैंने ये सुना है कि गुरु अपने आप नहीं बन सकते, ठीक है? ओके, 1 मिनट और। अ, आकांक्षा माता जी बोल रही हैं, अगर किसी की एक्सीडेंट के थ्रू अकाल मृत्यु हो जाए तो उसको मोक्ष मिलता है क्या? नहीं, इससे कोई संबंध नहीं है। अकाल मृत्यु मृत्यु जैसा कुछ होता ही नहीं है। अकाल मृत्यु जैसा कुछ नहीं होता। वो देखिए, आप लोग कर्म कांड के अनुसार बोल सकते हैं अकाल मृत्यु हो गई है। कर्म कांड के अनुसार बोल सकते हैं, बट एक्चुअली में क्या है, उसका मृत्यु पहले से डिसाइडेड। सबका जन्म, सबका मृत्यु पहले से डिसाइडेड होता है। कोई जल्दी मर जाता है तो बोलते हैं अकाल मृत्यु हो गया, है ना? तो ये तो पहले से ही डिसाइडेड है। कोई बच्चा 5 दिन का रहता है, 2 दिन का रहता है, मर जाता है, अकाल मृत्यु नहीं, पहले से ही डिसाइडेड है। ठीक, तो इसमें मोक्ष का कोई अर्थ ही, कोई कोई मतलब ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, कोई कोरिलेशन नहीं है। उसको शरीर पहले ही त्यागना है, वो पहले त्याग देगा, ठीक है? तो उससे मोक्ष का कोई संबंध नहीं है। मोक्ष का संबंध शुद्धता से, मोक्ष का संबंध, अगर बस मोक्ष बोले तो कर्म कांड से भी हो सकता है, परंतु हमारे लिए बस भक्ति का अर्थ है। ठीक है, वो लोग कर्म कांड से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, परंतु अगर कर्म कांड नहीं करेंगे, उस तरह का अगर नहीं करेंगे तो मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती, ठीक है? आई होप सभी की जिज्ञासाएं उत्तर हो गई हो। अब चलते हैं बहुत महत्वपूर्ण जिज्ञासा पे। प्रभु जी, मैंने सुना है कि गुरु अपने आप नहीं बन सकते। बिल्कुल सही बात है। देखिए, गुरु कभी भी कौन बन सकता है और कैसे बन सकता है? सबसे पहले तो जानिए, भक्त कौन बन सकता है? भक्त वो बन सकता है जो अपने गुरु की वाणी के अनुसार कार्य करे। और ये अपने गुरु की वाणी के अनुसार कार्य करने का अर्थ होता है कृष्णा की वाणी के विरुद्ध न जाते हुए अपने गुरु की वाणी के अनुसार कार्य करे, हैं? कृष्णा के विरुद्ध ना जाते। तो पहले तो शिष्य ही वही हो सकता है। अब शिष्य गुरु कब बन सकता है? जब गुरु बनाए तभी बन सकता है। बिना गुरु के बनाए कभी कोई गुरु नहीं बन सकता। गुरु को अपना शिष्य को ये बताना पड़ेगा कि ये मेरा शिष्य है और ये क्वालिफाइड है गुरु बनने के लिए, तब जाकर के उसे गुरु स्वीकारा जा सकता है। स्वीकार, बाकी लोग तो स्वीकार सकते हैं ना, तब वो गुरु बन जाएगा, तब वो गुरु बन जाएगा। परंतु गुरु से तब स्वीकारा जा सकता है जब कोई प्रामाणिक गुरु उसे गुरु बनाए। क्योंकि देखिए क्या है, ये संबंध होता है आध्यात्मिक, और गुरु के बहुत सारे शिष्य हैं। जब तक गुरु ने किसी को शिष्य नहीं बनाया है, जब तक गुरु ने चुना नहीं है कि ये शिष्य जो है वो क्वालिफाइड है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद, जब श्रील प्रभुपाद ने 11 ऋत्विक अपॉइंट किए थे। ऋत्विक बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गुरु, वो गुरु नहीं थे,
उनको क्या कार्य दिया गया था? उनको कार्य दिया गया था कि आप जाओ, पूरे विश्व में जाओ और अलग-अलग जगह जाकर के आप लोगों को मेरा शिष्य बनाओ। यही कार्य दिया गया था, 11 लोगों को अपॉइंट किया गया था। जुलाई 9, 1977 ये वो लेटर है जिसके बारे में बहुत अधिक बात होती है। तो श्रील प्रभुपाद ने ये 11 लोगों को ऋत्विक बनाया था। अब कैसा है, श्रील प्रभुपाद ने इनको अधिकार दिया था कि आप मेरे बिहाफ पे आप इनको मेरा शिष्य बनाओ, मेरे बिहाफ पे। परंतु कैसा है, उनने एसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का शिष्य कुछ बनाया कि नहीं बनाया, वो तो इतिहास का हिस्सा है। बाद में उनने अपना शिष्य बनाने लग गए। क्या गुरु ने आदेश दिया था? बिल्कुल नहीं। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे हम लोगों का इतिहास ही इतना स्वर्णिम है ना, सच में स्वर्णिम है, कि हम लोग अपने इतिहास ही से बहुत कुछ सीखेंगे तो सब कुछ सामने आ जाएगा। क्या एसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद को किसी ने प्रकट रूप से गुरु बनाया था? प्रकट मतलब बाहरी रूप से प्रकट, बाहरी रूप से दिखता हुआ किसी व्यक्ति ने गुरु बनाया था? उत्तर है ना। देखिए, एसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ये स्वयं बोलते हैं कि गुरु कभी भी गुरु द्वारा ही बनाया जा सकता है, उनके गुरु द्वारा ही गुरु बनाया जा सकता है। तो इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि एसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद को किसने गुरु बनाया था? उनके गुरु महाराज, जो कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने ही गुरु बनाया था। परंतु क्या फिजिकली प्रेजेंट है? नहीं। जब उन्होंने गुरु बनाया था तो फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे। देखिए, गुरु जो होते हैं वो आध्यात्मिक रूप से हमेशा प्रकट होते हैं। ये बात बाहरी लोगों को और दूसरे लोगों को सुनने में भी अजीब लगेगी कि ये कैसे हो सकता है, और सबसे पहले ये बात जैसे ही सुनेंगे ना, मेंटल स्पेकुलेशन का घंटा बजने स्टार्ट हो जाएगा। ये जरूर मेंटल स्पेकुलेशन है, मन घड़ंत सोच रहा है। ये बिल्कुल नहीं है। समझिए, कोई भी शिष्य अपने गुरु से शरीर रहते हुए या शरीर न रहते हुए बात कर सकता है। कोई भी शिष्य, मैं सच बता रहा हूं, ये सुन पाना बाहरी लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। गुरु के शरीर के रूप में रहना आवश्यक है ही नहीं। इनफैक्ट मालूम है क्या, मेरे पास वो वीडियो है और श्रील प्रभुपाद अपने खुद मुख से बोल रहे हैं। इनफैक्ट मैं एक काम करता हूं, आपको चलाता हूं। पहले भी बताया हुआ है ना। पर कोई बात नहीं, आप सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए, एसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने, समझी नहीं ना, बहुत अच्छी बात है। एसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने, यही पॉइंट को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि ये भौतिक बुद्धि से तो समझ में आएगा ही नहीं। आप कितना भी अपनी बुद्धि से समझ लो, नहीं समझ में आएगा ये। कैसे गुरु के न रहते हुए गुरु रिस्पॉन्ड करते हैं? अब क्या है, ये आध्यात्मिक बातें हैं, और आध्यात्मिक बातें, देखिए, मैं आपके भौतिक स्तर पे ला करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आध्यात्मिक ज्ञान कभी भौतिक स्तर पे नहीं समझा जा सकता, परंतु भौतिक स्तर पे तर्क वितर्क की बातें चलती है, तो तर्क वितर्क के अनुसार समझा रहा हूं। एसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने सन्यास कब ग्रहण किया था? गुरु महाराज के जाने के 20-30 साल बाद। गुरु महाराज जब शरीर त्याग दिए थे उसके करीबन 30 साल बाद, 20 या 30 साल बाद, है ना। ओके, मैं आपको एक काम करूंगा, वो दिखा भी दूंगा, परंतु आप सुनिए। एसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद खुद ही बोल रहे हैं, माय गुरु महाराज फोर्स मी टू टेक संन्यास। आप सुनिए, किसने बोला है? गुरु महाराज ने। और गुरु महाराज तो शरीर में थे ही नहीं, शरीर त्याग दिया था। आप सुनिए पहले। I had no desire to accept the sannyas order and preach, but my spiritual master wanted.
I am not very much inclined, but he forced me. That is also done. That is special favor. When he forced me at that time, I thought that what is this? What I am committing some mistake or what is that? I was puzzled. But a little after I could understand that it is the greatest favor shown to me. You see? So when Krishna forces somebody to surrender, that is a great favor. I had no desire to accept the sannyas एक और order verse and सुनिए। preach, but my spiritual master wanted. I am not very much inclined, but he forced me. That is also done. That is special favor. When he forced me at that time, I thought that what is this? What I am committing some mistake or what is that? I was puzzled. But a little after I could understand that it is the greatest favor shown to me. हरे कृष्णा। अब आप सुने, अब आप ये देख लीजिए, तथ्यों को देखिए। संन्यास कब ग्रहण किया? सितंबर 17, 1959। ओके। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन लीला, प्रकट जीवन लीला कब समाप्त हो गई? 1 जनवरी 1937। संन्यास कब ग्रहण किया? 22 साल बाद। और क्या बोल रहे हैं? माय गुरु महाराज फोर्स्ड मी। क्या ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद झूठ बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो जब फोर्स्ड मी, तो मतलब फोर्स का मतलब तो फिजिकली फोर्स ही कर रहे हैं, मुंह से बोल करके फोर्स कर रहे हैं, है ना? और कुछ तो फोर्स हो नहीं सकता। तो देखिए ये होता है, ये कोई पहली बार और दूसरी बार नहीं हो रहा है। और मालूम है क्या, आप लोग इस बात को रियलाइज कर सकते हैं अब कि आप लोग क्लास में जितनी बातें सुनते हैं, एक क्लास में सुन रहे हैं, दूसरी बात में सेम चीज आ रही है, आपकी जिज्ञासा जो हो रही है वही शास्त्रों में आ जा रहा है। ये सब मालूम है कैसा है? ये सब ऐसा है जैसे किसी को भूख लगी है, किसी को भूख लगी हो, है ना? और माँ बोले भूख लगी है तू खाना खा, भूख लगी है तू ये खा। समझ रहे? ये कैसा होता है? ये माँ देख रही है, माँ देख रही है कि बच्चे को भूख लग रही है तो खिला दे रही है। पिता देख रहा है बच्चे को भूख लग रहा है तो खिला दे रहा है। समझ रहे हैं? तो ये ऐसा नहीं है कि अपने आप हो जाता है, ऐसा नहीं है कोइंसिडेंस हो जाता है ना? वो 4 प्रिंसिपल में बताया था, कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। इस जगत में सब कुछ कृष्णा के ही अनुसार हो रहा है। तो होता कैसा है कि ये बात बिल्कुल सही है कि गुरु कभी भी गुरु ही बना सकते हैं, परंतु गुरु का प्रत्यक्ष रूप में रहना आवश्यक नहीं है। सन्यासी बने उसके बाद तुमको ऑर्डर मिला कि तुम गुरु बनो, उसके बाद ऑर्डर मिला। पहले तो सन्यास के ही लिए गुरु महाराज ने फोर्स किया, उसके बाद गुरु भी गुरु ने बनाया। श्रील प्रभुपाद गुरु अपने बने तो गुरु ने बनाया, वो स्वयं से नहीं बन गया। और मालूम है यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात होती है, जब तक गुरु की कृपा ना हो आप गुरु के शब्द को रिपीट नहीं कर सकते। अगर गुरु कृपा ना करें तो आप गुरु के शब्द को रिपीट तक नहीं कर सकते। आप रिपीट कर देंगे, आप कुछ का कुछ बोल दोगे, होगा ही होगा। ठीक है? तो गुरु कभी भी गुरु ही बना सकते हैं, है ना? और गुरु फिजिकली रहना, फिजिकली उनका प्रेजेंस रहना ये आवश्यक नहीं है। हम लोगों के इतिहास में बहुत सारे ऐसे गुरु हुए हैं, और जिस परंपरा में हम लोग हैं उसी परंपरा में बहुत सारे ऐसे गुरु हुए हैं जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का संरचना हम लोग आज भी पढ़ते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गुरु अष्टक भी उन्हीं का है। सही है? सही है ना? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। आप सोच के देखिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भी, उनके भी गुरु उनके शरीर त्यागने से पहले ही
हाँ, शरीर त्यागने के बहुत साल बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जन्म हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आपको करके दिखा देता हूँ, मुझे बस 1-2 मिनट दीजिए। आंखों के सामने है, आप जाकर के सर्च कीजिए। क्या है? एक मिनट रुकिए। नरोत्तम दास ठाकुर। इनफैक्ट एक काम करते हैं, छोड़ देते हैं इसको ऐसे ही। अब आ जाइए, अब देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ये इतना विस्तृत बात है कि आप कितना भी समय बोलिए वो कम पड़ जाएगा। नरोत्तम दास ठाकुर, ओके। ओके, चलिए ऐसे भी देख लेंगे। देखिए, यहाँ पे डेथ के बारे में अननोन लिख रहा है। दिख रहा है आप लोगों को? स्क्रीन शेयर है, दिख पा रहा है? हाँ, दिख रहा है, ठीक है। नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में डेथ अननोन लिख रहा है, बट डेथ, चलिए मैं डेथ पे आ ही जाता हूँ। Some sources suggest that it was around 1572. ठीक है, ठीक है। अब आप एक इंटरेस्टिंग बात देखिए। चलिए, अभी अभी डेथ के बारे में नहीं भी देखें। डेथ एक्चुअली में स्पिरिचुअल पर्सनालिटी का कोई डेथ नहीं होता, वो तो उनकी भाषा में ढूंढना पड़ता है, इसलिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर क्या है, 13 फरवरी 1520 बॉर्न, और 100 वर्षों तक प्रकट लीला नहीं थी इनकी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जन्म ही 1626 में हुआ। चैतन्य चेतामृत में एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रपात स्वयं लिखते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर के। कैसे हो सकता है? ये तो शरीर त्यागने के बहुत साल बाद है ना? तो बहुत बहुत सारी बातें हैं, और ये ऐसा ही है। और इनफैक्ट मेरे को तो कहीं पे दिखाई भी दिया था कि शरीर त्यागने का दिन भी, डेट भी कुछ बताया गया था। पर कोई बात नहीं, अगर नहीं भी जानते हो तो कम से कम कोई भी 20 साल का होगा तब तो वो इनिशिएशन लेगा ना, तब तो वो शिष्य बनेगा। 15-20 साल का तो होना चाहिए, है? 2 साल का रहेगा तब तो नहीं मिल जाएगा, 15-20 साल का तो होगा। तो 15 साल और जोड़ लीजिए, हैं? कब कब जन्म लिया? गहरा, बहुत गूढ़ रहस्य है ना? 1626 में 15 साल जोड़ लीजिए, 14 साल जोड़ लीजिए, 1640 हो गया। 1640 मतलब 120 साल के नरोत्तम दास ठाकुर। ये सब नहीं हुआ था, ठीक है। तो हमारा इतिहास ऐसा ही है, और बहुत सारा है, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि प्रकट लीला के बाद सब कुछ हुआ है? तो गुरु बात करते हैं। इनफैक्ट मालूम है क्या, मेरे को इसमें है ना बहुत सारी बातें, मैं कितनी सारी बातें बताऊं मुझे समझ में नहीं आता। एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रपात श्री राधा दामोदर मंदिर के लिए बोलते हैं ये स्पिरिचुअल पावर हाउस है। वो बोलते हैं ये सारे जो, जिनकी समाधि है यहाँ पे, जिनकी भी समाधि है वो यहाँ पे हैं। दैट इज व्हाट ही सेड, वो यहाँ पे हैं।
स्पिरिचुअल पावर हाउस किस लिए बोला? क्योंकि वो यहाँ पे है एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में। एक जगह इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि हमको तो गुरु महाराज के समाधि पे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज ने मेरे को ऑर्डर दिया हुआ है और गुरु महाराज का ऑर्डर ही गुरु महाराज है। तो एक तरफ तो इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमको समाधि आवश्यक नहीं है, हम समाधि में ही जाएंगे तो ही बात करेंगे। इट्स लाइक, समझिए बात को, ये वैसा ही है जैसे वो समाधि में जा रहे हैं तब भी फोन है ना, सपोज करें फोन है मेरे पास, तो फोन हम किसी को फोन कॉल लगा रहे हैं तो फोन कॉल कहाँ लगा सकते हैं? सपोज करें कोई दिल्ली में बैठा हुआ है, हमारा फोन यहाँ पे, तो हम यहाँ से दिल्ली में फोन लगाएंगे तो फोन लग जाएगा। अब सपोज करिए वो आदमी मुंबई चला गया है, हम मुंबई भी फोन लगा सकते हैं। वो आदमी जयपुर चला गया तो हम जयपुर भी फोन लगा सकते हैं। तो हम अलग अलग जगह फोन कॉल लगा करके उनसे बात कर सकते हैं। बात कैसा है कि ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जब वो बात बता रहे हैं कि मेरे पास पहले से ही गुरु महाराज के शब्द हैं, तो बोल रहे फोन रिकॉर्डिंग मेरे पास पहले से ही है, उनका इंस्ट्रक्शन पहले से ही है, तो हम वही पालन करेंगे। हमको फिर से जाकर के बात करने की आवश्यकता नहीं है। और यही बात बता रहे हैं कि देखो यहाँ पे जो राधा दामोदर टेम्पल है, यहाँ पे बहुत सारी समाधि है, ये स्पिरिचुअल पावर हाउस है, यहाँ पे सारे गोस्वामी और जो भी जिनकी समाधि है वो है। तो बोल रहे हैं वो प्रकट भी है, वो प्रकट है, और दूसरी तरफ बोलते हैं गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन ही सब कुछ है। दोनों ही बात सही है। समझ आ रहा है? आप चाहें तो और भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है? तो ओके ओके, चलिए क्या जिज्ञासा था? पहले ओरिजिनल जिज्ञासा पे चले, है ना? माता जी और भी कुछ बोली है, पढ़ेंगे। ना ही आप चुनते हैं गुरु को, ये बात बिल्कुल सही है, गुरु स्वयं आपके जीवन में आते हैं। देखिए ये बात तो श्रीमद् भागवतम में है, ये दोनों बात जो आपने बोली है दोनों बात सही है, परंतु उसको सही संदर्भ में समझना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात श्रीमद् भागवतम में कि आप बस जिज्ञासु हो जाइए, आप बस कृष्णा को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हो जाइए। अगर आप कृष्णा को प्राप्त करने के प्रयासरत हो जाएंगे, इफ यू आर सीरियस, तो गुरु प्रकट हो जाएंगे। परंतु गुरु प्रकट हो जाएंगे तो वहीं पे नहीं रुक जाना है, गुरु को फिर स्वीकार करना है, स्वीकार करके उनकी आज्ञा पालन करनी है, ठीक है? एक और आज मैंने किसी को भेजा है, तो मैं उसी को कॉपी कर लेता हूं, ठीक है? मेरे पास होगा अलग से, मुझे बस 1 मिनट दीजिए, ठीक है? आ जाएगा, यहीं पे चैट में लिख दे रहा हूं। ओके, पहले ये पढ़ लेते हैं। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कही है, ठीक है? श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, अनलेस यू हैव सरेंडर्ड, जब तक आप समर्पण नहीं कर रहे हैं, यू हैव नो राइट टू क्वेश्चन, आप कुछ जिज्ञासा नहीं कर सकते। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सच क्वेश्चन? जब तक आप समर्पित हो ही नहीं, आपके जिज्ञासा करने का क्या अर्थ है? क्यों? क्योंकि देखिए क्या, फिर तो आप अपनी बुद्धि लगाओगे, अपनी जागृति अनुसार समझोगे, शास्त्रों को शास्त्रों के अनुसार थोड़ी ना समझोगे, फिर तो अपने मन अनुसार समझोगे। ओके, सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम। अगर बस ऐसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं तो वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है? इफ यू सरेंडर टू अ पर्सन एंड whatever answer you get from him, you will accept that. This is called surrender. तो एक बार जब समर्पण कर दिया किसी व्यक्ति के प्रति, तो वो जो भी आंसर दे रहा है आप उसे स्वीकारेंगे, है ना? देखिए समर्पण करने का अर्थ क्या है? समर्पण करने का अर्थ यह है कि आप गलत हैं, सही शास्त्र है, गुरु आपको शास्त्र बताएगा और जैसा बताएगा वैसा करोगे। आप बस ये जिज्ञासा कर सकते हैं, समर्पण करने का असली अर्थ यही है। आप ये जिज्ञासा कर सकते हैं कि मेरी जो सोच है, मेरी जो आइडियोलॉजी है,
मेरी जो विचार है वो गलत कहाँ पे है? हम गलत समझ रहे हैं, परंतु गलत कहाँ पे है? मैं ये जिज्ञासा कर रहा हूं। हम ये जिज्ञासा नहीं कर सकते कि हम सही है या शास्त्र सही है। ये नहीं होता, है ना? क्योंकि शास्त्र हमेशा ही सही होते हैं। हम ये अनुभव करने के बाद ही समर्पण करते हैं। शुरू में समर्पण नहीं होता। परंतु जब तक हमको ये स्वीकार ही नहीं है, कि शास्त्र पूर्ण रूप से सही है, हाँ, फिर बाकी का ज्ञान नहीं है। तब तक तो बस एक संघर्ष है कि आप शास्त्रों को सही जाने। ठीक है? ओके, सो फाइंड आउट सच पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल। ऐसे व्यक्ति को आप ढूंढें that you can surrender there and you will accept whatever he says, that is guru. आपको ऐसा व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जिसके प्रति आप समर्पण कर दें, और जो भी वो बोलेगा वो सही बोलेगा, वही गुरु है। ठीक है, चलिए अब बाकी की बातें लें ना, बहुत सारी बातें हैं। मैं सच बता रहा हूं, ये विषय ऐसा आपने छेड़ा है कि इसमें तो अनंत है, बस छू दीजिए अब तो कितनी ही बात कर लीजिए, क्योंकि ये एक्चुअली में कैसा है ना, ये भौतिक स्तर का नहीं है, ये आध्यात्मिक स्तर का है। अब आध्यात्मिक स्तर की बातें तो भौतिक अनुभवों से हम कुछ कुछ समझ सकते हैं, कुछ कुछ अनुभव कर सकते हैं। जैसे कोई कृपा कर रहा हो तो हम अनुभव कर सकते हैं कि ये कृपा तो बहुत ज्यादा किया है, परंतु ये कभी अनुभव नहीं कर सकते कितनी कृपा किया। गुरु हम पे बहुत कृपा किया, पर कितनी कृपा किया एक्चुअली में। जन्म जन्मांतर हम गुरु की सेवा करेंगे तो गुरु के ऋण से उऋण नहीं हो सकते, परंतु ये कृपा कितनी बड़ी है ये नहीं समझ सकते। तो थोड़ा थोड़ा कुछ अनुभव कर सकते हो, बस इतना ही। ठीक है, तो गुरु स्वयं प्रकट होते हैं, अगर आप इच्छा करेंगे तो स्वयं प्रकट हो जाएंगे, है ना, रास्ता दिखाते हैं। परंतु देखिए, दुर्भाग्य ये है, लोग स्वीकारना नहीं चाहते। ठीक है। ओके, गुरु जी ये तो आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। अगर कोई भक्ति के रास्ते पर पे है, उनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए, उनको उनका कैसा होगा डिसीजन, जबकि वो पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है? फिर से अवसर मिलेगा शुद्ध होने का। भरत महाराज का आप लोगों ने पास्ट टाइम जाना होगा, आसक्ति अभी भी है। पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है का अर्थ क्या है? पूर्ण रूप से हम कृष्णा को फाइनल एग्जामिनेशन में याद नहीं कर रहे। शुद्ध होने का बस एक ही अर्थ है, फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा को याद करना। ठीक है, उसको बहुत तरीके से देखा जा सकता है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि अगर गुरु के प्रति समर्पित है तो गुरु हमको बचा लेंगे, वो अलग है। परंतु अंत में फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा को याद करना, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। चाहे गुरु को भी याद कर रहे हैं तो भी हम कृष्णा को याद कर रहे हैं। ठीक है, गुरु के इंस्ट्रक्शन को याद कर रहे हैं, गुरु की बातों को याद कर रहे हैं, तो भी हम कृष्णा को याद कर रहे हैं। ठीक, तो अब क्या है, अगर कृष्णा को याद नहीं किया तो भरत महाराज वाला पास टाइम होगा, फिर से एक और जन्म मिलेगा। आप फिर से संघर्ष कीजिए, फिर से कष्टों से निकलिए। ठीक है जी, प्रभु जी समझ गई, समझी नहीं? हाँ ठीक है, ये तो मैंने पढ़ा था, बड़ा मुश्किल होता है माता जी, ये सब अनुभव कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। प्रभु जी, मैंने ये भी सुना है कि गुरु अपने शिष्यों को सब बताते हैं, शिष्य को सब पता होता है कि गुरु कहाँ कहाँ जाते हैं। हाँ हाँ, बहुत सारी, सब नहीं पता होता माता जी, बहुत सारी बातें पता होती है। सब नहीं बताते हैं, बताते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं, बहुत सारी बातें ना हिडन रखते हैं। मालूम है क्या, हम लोग जब, आप एक बहुत आश्चर्यजनक बात बताता हूं, ये सबने अनुभव किया है। हम लोग जब कीर्तन करना चाहते थे ना, ट्यून में पहले किया करते थे, जितना ट्यून आप सोच सकती हैं। आज भी मेरे पास प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, मैंने डिलीट नहीं किया, कम से कम 100 दो प्लेलिस्ट होगा, पता नहीं उनके पास, सबके पास लिंक होगा नहीं होगा, जिनके पास लिंक होगा वो जानते होंगे। आज भी मैंने डिलीट नहीं किया, डिलीट कर देना चाहिए अब तो। परंतु वो 100 कीर्तन होगा, 100 तरह का कीर्तन हरे कृष्णा महामंत्र का, और हमने क्या किया था, हम वो ट्यून में हम गाया करते थे। परंतु सच बात यही है, और स्पेशली आप ऋचा माता जी से पूछिए, मालूम है होता कैसा था। हम लोग अगर कीर्तन 8:30 बजे कर रहे हैं ना, 8:30 बजे, तो मेरे को 8:28 पे ऋचा माता जी गा करके बोलती थी, रिकॉर्ड करके चलाते थे और रिकॉर्ड सुनते थे। मेरे को कभी ट्यून याद ही नहीं रहता था।
किसी तरीके से याद रखने का कोशिश करते थे, याद ही नहीं रहता था, याद ही नहीं रहता था। अब क्या है, भगवान एक प्रकार से रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। हमको क्या लगेगा, हमको लगेगा ये देखो मेरा विकार है, ये मेरी कमी है, हमको याद नहीं रहता। हमने क्लास में बहुत बार एडमिट किया, अगर आप पुराने वीडियो को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। परंतु मालूम है क्या, ये एक व्यवस्था थी। हम तो ये सोच रहे थे ये मेरी कमी है, परंतु ये एक व्यवस्था थी, ये सब मत करो, इस प्रकार का कीर्तन मत करो। गुरु हमको इतना फोर्स कर रहे थे कि नहीं तुम ये सब नहीं करोगे। हमको समझ ही नहीं आ रहा था, समझ ही नहीं आ रहा। एक दिन पता चलता है कि गुरु ने ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं है कि आप धम धम धड़ाम कर सकते हो, आप अलग अलग ट्यून में गा सकते हो। गुरु ने बोला है कि कृष्णा के नाम पे चिंतन करो। गुरु ने ये नहीं बोला है कि आप इतने इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करो। गुरु ने बोला ही नहीं था। ये सब ऐसे ही सब यूज कर रहे हैं। इन सबको किसी ने परमिशन नहीं दी है। अब गुरु ने तो नहीं बोला, बाकी लोग कर रहे हैं, तो कैसा कर रहे हैं? बाकी लोग अनधिकारी हैं, बाकी लोग बिना मतलब का गुरु के इंस्ट्रक्शन का विरुद्ध काम कर रहे हैं। ठीक है, तो गुरु, अब आप सोचिए, क्या मेरा इच्छा था कि कीर्तन इस तरीके से गाना या नहीं गाना? एक्चुअली मैं तो गाना भी नहीं चाहता था, बहुत समय तक तो मैंने गाना अवॉइड किया। परंतु जब गाने लगा ना, तो गुरु ने फोर्स किया और धीरे धीरे शास्त्र प्रकट हो गया। ये बात कोई नई नहीं है, पुरानी है, इतिहास का हिस्सा है। एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातें हैं। उन्होंने इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है और वो आंखों के सामने आता है, और देखते हैं कि ये लोग तो, एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने तो कभी ऐसा कीर्तन बोले ही नहीं। अब जब नहीं बोला तो मेरे लिए बाइंडिंग हो गया, अब मैं ये बिल्कुल नहीं करूंगा। उसी दिन से डिसाइड हो गया हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो हमको नहीं पता, हम गुरु के विरुद्ध नहीं जाएंगे। तो कैसा होता है, गुरु जब चाहते तब प्रकट करते हैं, हमेशा प्रकट करेंगे ऐसा नहीं है। ठीक है, और सबकी जागृति के अनुसार होता है। ठीक है, आपकी जैसी जागृति रहेगी उसके अनुसार होगा, और ये हर बार होता हर बार है, परंतु सब कुछ नहीं बताते, सब कुछ नहीं बताते। उनकी मर्जी है, वो उतना बताते हैं। ठीक है, हमारी जागृति जिस प्रकार की होगी उस प्रकार से बताएंगे, हमारी इच्छा जिस प्रकार से होगी उतनी बताएंगे। ओके, अगर कोई गुरु का शुद्ध रूप से शिष्य हो तभी वो गुरु के बारे में जानता है, नहीं तो कोई नहीं जानता। इनफैक्ट मैंने और मैं सच में, जब मैं ये बोला था, मैं अनुभव कर रहा था। मैंने तो एक बार पोएम लिखा हुआ है, और वो पोएम मेरे लिए बहुत इंस्ट्रूमेंटल है। वो मेरे लिए मेरा सिद्धांत है, जिस सिद्धांत में मेरे को जीना है। मैंने बोला था, लेट मी डाई एंड यू लिव थ्रू मी। मैंने ये बात लिखी है, लेट मी डाई एंड यू लिव थ्रू मी। ये मेरे लिए मेरा सिद्धांत है, मैं इसी सिद्धांत पे जीवित रहूं। मुझे मर जाने दो। मर जाने दो का अर्थ क्या है? शरीर त्याग दे? नहीं, शरीर नहीं त्याग गया, मेरा अस्तित्व मेरा खत्म हो गया। एंड यू लिव थ्रू मी, आप जियो, आप बोलो, आप करवाओ। हम आपकी शब्द बताने के लिए हैं, हम आपके साथ, आप जियो। हम नहीं करना चाहते, अपने लिए नहीं करना चाहते, आप बोलो, आप शुद्ध हो, है ना? तो मैं अपनी इंडिविजुअलिटी खत्म करने के लिए तैयार हूं, है ना? तो चलिए, ओके। इंद्रियां, पता नहीं माता जी क्या बोल रही हैं, मेरे को नहीं समझ आया। धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, अच्छा है। गुरु जी, अगर कोई व्यक्ति बुरे गुणों में स्थित है तब भी उस व्यक्ति की को अच्छा कहा जा सकता है? देखिए क्या है ना, आप अच्छा जान लीजिए वो ठीक है, दूसरे के सामने मत बोलिए नहीं तो दूसरे भ्रमित हो जाएंगे। आप अच्छा जान लीजिए तो बस कैसे जानिए, आप जानिए कि हम तो सबसे निम्न हैं। ये तो फिर भी उसका कोई ना कोई अच्छा गुण तो होगा, बुरे गुण में स्थित है, कोई ना कोई अच्छा गुण तो होगा। उस गुण के कारण बोल दीजिए कि देखिए वो तो इतने अच्छे गुण में है। सपोज कीजिए कि वो लाख चोरी चकारी करते हैं, परंतु लेट्स से वो क्या, नहाते बहुत है ना?
तो आप ये बोल सकते हैं कि देखिए वो नहाते तो बहुत है, शुद्धता शुचिता तो है, ठीक है। अगर शुद्ध जानना है तो उनके शुद्ध गुणों को जानेंगे ना, समझिए। शुद्ध जानना है तो हम किसको जानेंगे? व्यक्ति को, गुण को। तो गुण को जानेंगे, कोई तो गुण होगा शुद्ध, उसको शुद्ध जान सकते हैं। हिपोक्रिटिकली बस ऐसे ही बोलते रहें कि वो शुद्ध है, वो शुद्ध है, वो शुद्ध है, ऐसा। ओके गुरुजी, ये बात बहुत ही समझ के परे है कि गुरु के शरीर रूप में होते हुए और डायरेक्ट कृपा पाते हुए भी अच्छे से शिष्य नहीं बन पाते। हाँ, बहुत बहुत बड़ी बात है। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जब प्रकट थे तो डिसाइपल बुक में बस 4700 लोग, 4500 से 4700 लोग, कुछ ऐसा ही नंबर था शिष्यों का, है ना? कोई एग्जैक्ट नंबर बता सकते हैं? प्लीज बता दीजिएगा। परंतु उस समय भी मंदिर आने वाले 20-30 हजार लोग थे। कभी कोई इवेंट हो जाता तो 20-30 हजार लोग आ जाते, एक दिन में 20-30 हजार लोग आ जाते थे। आप सोच के देखिए, और ये एक मंदिर की बात है। सोच के देखिए 108 मंदिर है पूरे विश्व में, कितने कम लोग शिष्य हुए हैं उस हिसाब से। और मैं बार बार एक नंबर बताता हूँ, अगर सपोज करें कि हर एक मंदिर पे नंबर जोड़ दिया जाए कि कितने नंबर है, तो कुछ 40 से 45 नंबर कुछ बनेगा 108 मंदिर पे 45,000 शिष्यों के लिए। बहुत बहुत मान लिया जाए 50, जिसमें से कोई भी मंदिर मैनेज हो रहा है तो 10, 15, 20 लोग तो चाहिए ही चाहिए। मात्र 30 और लोग हर मंदिर पे, बस इतने ही शिष्य थे। जबकि ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद कितने शुद्ध भक्त, और उसपे भी कितने सारे लोग फॉल डाउन फॉल डाउन फॉल डाउन फॉल डाउन, इतने सारे लोग ये गलत काम कर रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं। जो गलत गलत काम किया उसको शिष्य जान सकते हैं? बिल्कुल नहीं जान सकते। वो तो कृपा कर दिए थे ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद। दानवों को शिष्य बना लिए थे, दानवों को शिष्य बना लिए थे। उनको पता है दानवीय गुण वाले। क्या गुरु को पता नहीं होता है क्या कि क्या गुण में है क्या नहीं है? कृपा करते हैं गुरु, ठीक है। गुरु जी, ये बहुत बहुत ही समझ के परे है कि गुरु की शरीर रूप में, गुरु के शरीर रूप में रहते हुए डायरेक्ट कृपा पाके भी अच्छे से शिष्य नहीं बन पाते, और कोई गुरु के शरीर के रूप में न होने के बाद भी इतने दृढ़ता से समर्पित रहते हैं। रियली अमेजिंग। देखिए क्या है ना, हमारे पास विकल्प नहीं है। ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद बहुत प्रेम किए हैं, बहुत कृपा की है, हम कैसे छोड़ सकते हैं? बाकी लोग मूर्ख होगा, अपने पिता को छोड़ दे तो मूर्ख है। हम क्यों मूर्ख बन जाए? बाकी लोगों ने पाप कर्म किया होगा, मूर्ख होंगे, वो मूर्ख होंगे, हम क्या करें? हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमसे बहुत प्रेम किया। हमारा कुछ आध्यात्मिक कार्य करने का हृदय नहीं था, परंतु हाथ पकड़ के हमको चलाए। हम कैसे हाथ छोड़ देंगे? मैं जो बोलता हूं ना कि लात मार के निकाल दें, आई रियली मीन इट। गुरु मेरे को लात मार के भी निकाल दे, हम नहीं निकलेंगे, हम नहीं निकलेंगे। और वो भी मालूम है, एक बार पोयम में लिखा हुआ था, कभी ऐसा मत करना कि हमको निकाल देना, ऐसा मत करना, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा फिर, ठीक है? आप ऐसा मत करना। हम अनक्वालिफाइड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हम अनक्वालिफाइड है, हम में कोई शुद्धता नहीं है, पर आप निकाल मत देना। हमारे पास एक मार्ग आप है, हमको कोई दूसरा मार्ग चाहिए भी नहीं, और हमारे पास है भी नहीं, हमको चाहिए भी नहीं। मिल जाएगा, हमको नहीं चाहिए, ठीक है? तो ये तो हमारी स्थिति है ना? ये तो हमारी स्थिति है। जो पोयम लिखा हुआ है ना, वो एक्चुअली में मैंने बहुत सोच सोच करके, हर एक शब्द जो भी लिखा हुआ है बहुत सोच सोच करके लिखा है। तो मेरे लिए वो मेरा हृदय है, ठीक है? वो मैंने लिखा है, लिखने का प्रयास किया है ना? तो हमारे पास तो विकल्प नहीं है, तो हम तो रास्ता नहीं छोड़ सकते ना। वो नहीं छोड़ रहा है हमको, ये कृपा है। बाकी लोग तो मूर्ख थे, जो ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों की बातों का पालन न किए, तो उनसे बड़ा मूर्ख क्या होगा? इनफैक्ट गुरुजी श्रील प्रभुपाद जी ने काफी कुछ स्वयं आपको बताया है,
after we got to know most bitter and harsh reality. इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के साथ बहुत कुछ बहुत बुरा हुआ है, ठीक है। और हाँ, बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ पता है। मुझको वो सारी बातें भी पता होगी जो 10-10 साल तक रहने वाले, साथ में रहने वाले लोगों को भी नहीं पता। ऐसी बातें होंगी जो मुझे पता होगी। That line is extreme depth of your pure heart. मेरा प्योर हार्ट क्या है? हम तो बस कोशिश कर रहे हैं। आप तो हम पे बहुत ही ज्यादा कृपा कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। कृपा मिली है तब तो कर रहे हैं ना। जिसके पास प्रेम होगा वो तो प्रेम दे सकता है, परंतु मेरे पास अगर प्रेम भी है तो कहाँ से आया? मेरा खुद का है क्या? कहीं से आया है, तुम दे रहे हैं, है ना। तो मेरा खुद का क्या है? मेरा खुद का तो कुछ नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? हमको कृपा मिली है, तुम बांट रहे हैं, है ना। तो मेरा थोड़ी ना। पर मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग शुद्ध स्वीकार कर लीजिए। जब इतना कुछ अनुभव किया है ना, तो शुद्ध स्वीकार कर लीजिए, है ना? शुद्ध मिलता नहीं है इस जगत में, शुद्ध नहीं मिलता। सब कुछ मिल जाएगा, शुद्ध नहीं मिलेगा, प्रेम नहीं मिलेगा, ठीक है। रियली सॉरी, परंतु ये अंतिम में आप ऐसे ही विषय ले आए और क्या करें। वो विषय के बारे में आप जब भी बात कीजिएगा ना, अंतिम में ऐसा ही लगेगा कि बस ठीक है, अब लेट हो रहा है, सभी को जाने देते हैं, नहीं तो कितना ही बात करें वो कम है। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद हम सभी पे, मुझ पे और हम सभी पे। इनफैक्ट मालूम है क्या, मुझे हर वो पोयम की बातें है ना, बहुत सारी बातें बार बार याद रहती है। पोयम का एक लाइन है, एक लाइन में लिखा हुआ है, विथ मी आर योर डिसाइपल्स विथ फोल्डेड हैंड्स। मैंने ये नहीं बोला कि मेरे शिष्य हैं ये। विथ मी आर माई डिसाइपल्स, मैंने नहीं बोला, मैंने यही बोला आपके डिसाइपल है। मैंने यही बोला आपके डिसाइपल्स है। तो इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स है। तो यही मानता हूं और यही स्वीकार करता हूं और यही बता रहा हूं आपको। परंतु क्या है ना, मैंने जीवन में बहुत देख लिया कि इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन कोई पालन करता वर्ता नहीं है। बहुत आसानी से कुछ भी मन घड़न कुछ भी कर रहा है, वो नहीं चाहिए। तो कोई तो हो जो खड़े होकर के बोले कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन क्या है। और देखिए, मेरी ये जो चाहत थी कि हाँ कोई ऐसा होना चाहिए, तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने पूरा कर दिया। जाओ जाकर के शिक्षा गुरु बनो और मेरे पास लेकर गया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जीबीसी को दी गई थी। जीबीसी चीटेड, धोखा दिया। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने तो बोला था डेमोक्रेसी का कोई अर्थ नहीं होता। ये जीबीसी वाले डेमोक्रेसी करने लग गए, गुरु बनाने का कोई अधिकार नहीं दिया, गुरु बनाने लग गए। बहुत कुछ किया जो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों के ठीक विपरीत है, इंस्ट्रक्शन के ठीक विपरीत है। तो जीबीसी ने तो धोखा दिया। जब धोखा दिया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और दी गई है तो हम काम करेंगे। हमको कोई पद नहीं चाहिए, हमको कोई पद नहीं चाहिए। परंतु देखिए क्या होता है, ऑथोरिटी बताने के लिए एक पद चाहिए होता है, समझ रहे हैं? आप ऑथोरिटी तभी स्वीकारेंगे जब कोई एक पद से बोला जाएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? जब तक एक ऑथोरिटी से नहीं बोलेंगे ना, तब तक आप स्वीकारोगे नहीं, आप स्वीकारोगे नहीं। बोल देंगे हाँ ये अच्छी बात बोले, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छा, ताली बजाएंगे, चल देंगे। मानेंगे नहीं, पालन नहीं करेंगे। पालन तो ऑथोरिटी से ही होता है ना। सही बात है ना? यस नो? सच सच बोलिए। पालन तो ऑथोरिटी से ही होगा। सही बात है, नहीं है? तो ऑथोरिटी दे दी ऑथोरिटी, जाओ करो। आप सोच के देखिए, मालूम है क्या, आप इनफैक्ट देखिए पिछले 40 मिनट में मैं क्या बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से बात कर रहा हूँ, और मैं जैसे क्लास में बात करता हूँ, क्या मैं इसी तरीके से बात करता हूँ? आपको दो अलग अलग पर्सनालिटी दिखाई देगा।
जिस तरीके से, जिस ऑथोरिटी से मैं क्लास में बात करता हूँ, मैं यहाँ पे वैसे ही बात कर रहा हूँ अभी। दो अलग अलग लगेगा। एक लगेगा कि गुरु, हाँ डिफरेंट लगेगा ये, क्योंकि मैं कुछ और हूं, पर मेरे को एक कार्य करना है, मैं किसी कार्य के लिए हूं, तो कार्य कर रहा हूं तो कार्य वैसे ही करूंगा ना, जिस प्रकार से कार्य होना है। ऐसे थोड़ी ना करेंगे जैसे हमको लगता है, हमको अच्छा लगता है। हमको अच्छा लगता है, कोई मतलब नहीं। हमको भी नहीं अच्छा लगता चिल्लाना, डांटना, गलती निकालना, हमको अच्छा नहीं लगता। क्या मतलब है उससे? ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद वही चाहते हैं, हमको वही अच्छा लगता है, हमको डांटना अच्छा लगता है। ठीक है, ठीक है, आंसर हुआ? बड़ा मुश्किल है। हाँ। चलिए, आई नो शायद आंसर अभी भी नहीं हुआ, बहुत सारी बातें अभी भी रह गई हो, आई एम रियली सॉरी, पर ये विषय कुछ ऐसे ही है, बड़ा मुश्किल है आंसर कर पाना। मैंने कोशिश किया, फिर कभी और पूछ लीजिएगा, पूछते रहिए, मैं आंसर करने का प्रयास करते रहूंगा। आप इस विषय पे जितनी बातें कीजिएगा, हाँ ये बातें रिपीटेटिव हो जाएगी, एक बात बार बार रिपीट हो जाएगी, पर हाँ जितनी बातें कीजिएगा उतनी बातें सच में कम होगी, है ना। जितनी बातें करें उतनी बातें कम है, तो अच्छा है, बातें करते रहिए, पूछते रहिए, जानते रहिए, बताते रहिए। चलिए इसी बात पे अब नादिया गुदरू में सुनते हैं, है ना। श्रील प्रभुपाद का वीडियो बहुत अच्छा लगता है, श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, वैष्णव प्रणाम मंत्र नहीं हुआ, पहले वैष्णव प्रणाम मंत्र कर लेते हैं, फिर नादिया गुदरू में सुनते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच ज्ञानेश।